देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं और पहले मैं सोचा कि डालूँ कि नहीं डालूँ वीडियो, फिर सोचा कि डाल देता हूँ वीडियो, फिर मैं भूल गया कि वीडियो डालना था। बट चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्यों? रिजल्ट सीज़न का स्टार्टिंग है, आईटी कंपनी से रिजल्ट आए हैं और आईटी कंपनी ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही है एंड आईटी कंपनी ही अकेली ऐसी सेक्टर है जो अपने लास्ट 3-4 साल के लेवल से बहुत नीचे चल रही है। तो निफ्टी में आपको जो लेवल दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो मेजर ड्राइवर है जिसके कारण मार्केट नीचे है, वो आईटी ही है। तो कोई भी सेक्टर जब मरा हुआ रहे, पिटा हुआ रहे, तभी उसका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा यही कहना है कि अगर हमको ऐसा दिख रहा है ये अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में कुछ, तो उसके रिजल्ट से समझ में आने लगेगा। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 ईयर, फाइनेंशियल ईयर रादर, स्टार्ट हो रहा है। रिजल्ट्स पब्लिश हुए, टीसीएस का आएगा, उसका 2-3 दिन गैप रहेगा। तो टीसीएस के रिजल्ट्स कैसे हैं ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि आईटी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्लस ओवरऑल इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड आगे चल के मिडिल क्लास कैसा परफॉर्म करने वाला है, वो इस रिजल्ट से क्लैरिटी आएगी। तो इस रिजल्ट को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ढंग से सुनिएगा, ढंग से समझिएगा। और एक चीज और, न्यूज चैनल वाले दिखाने के लिए आपको कुछ भी कंपेयर करेंगे। वो क्या कंपेयर करेंगे? वो कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट। भाई मेरे, जो ये सब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ना, वो मिलते हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के। तो इनके लास्ट क्वार्टर जो कंपनी थी ना, वही आज भी रहती है, वही आज भी बिजनेस में रहती है। तो अगर आपको कंपेयर रियली में करना है, तो आपको कंपेयर क्या करना है? आपको कंपेयर करना है इनके सीक्वेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स। सेम चीज बैंकिंग पे एप्लीकेबल है, सेम चीज आईटी में एप्लीकेबल है। अब सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है कि नहीं आया है वो देखना है, कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ आया है कि नहीं आया है वो देखना है, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण भी ग्रोथ आ जाता है। आप समझो, लास्ट ईयर डॉलर अगर 83 82 का था और आज हमारा 95 96 का है, तो वो उस कारण से भी ग्रोथ दिखता है। कांस्टेंट करेंसी में कितना रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखने की ज्यादा जरूरत है। चलिए एक बार रिजल्ट पे चलते हैं, डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ढंग से सुनिएगा इसको, क्योंकि एनालिसिस एक बार समझ लीजिए सो दैट आप खुद से फिर भी बाद में कर पाएंगे। बट नहीं समझेंगे तो फिर वही रह जाएगा, और यही डिफरेंस हो जाता है 1% स्टॉक मार्केट में। क्यों 7% लोग पैसा बनाते हैं और बाकी लोग नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो 7% अपना जी जान लगा देते हैं कि हाँ भाई हमको सब सीखना है। आपको सिखाया जा रहा है, आप सीखना नहीं चाहोगे तो कैसे होगा? चलो रिजल्ट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये रिजल्ट का क्रेडिट मैं अपने एक जूनियर को देना चाहता हूँ। वो मेरे को फोन करके अभी गाली दिया कि सर आज रिजल्ट का था, आपने वीडियो नहीं डाला उसका। और मैं मन में सोचा था यार यार डालूं कि नहीं डालूं। वो बोलता है कि क्यों नहीं डालोगे? भले कम लोग देखेंगे लेकिन देखेंगे जिनको इंटरेस्ट होगा। मैं बोला हाँ ये बात तो सही है। चलो रिजल्ट में नीचे चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम पास करके मतलब नहीं है। इतनी सारी सब्सिडरी कंपनी है, दुनिया भर में इनका ऑपरेशन है, दिमाग नहीं लगाना है अपने को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 72 to 75 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 70,700 करोड़। रफली ग्रोथ कितना हुआ? रफली ग्रोथ हुआ 1,500 करोड़ का, यानी कि 2% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है। 2 या 2.5 पकड़ लीजिए इसको। लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में अदर इनकम बहुत आया है और मोस्टली ये अदर इनकम होगा करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण। लास्ट क्वार्टर में ये 757 करोड़ का था। जून लास्ट ईयर 63,000 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है, बट अगेन वो 83 रुपीज डॉलर के हिसाब से था, आज 95 रुपीज डॉलर के हिसाब से है। और इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि रीइंस्टेटेड फिगर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि इन्होंने लास्ट ईयर वाला रेट लास्ट ईयर के रेवेन्यू के हिसाब से दिखाया है और इस साल का इस साल के करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से है। तो करेंसी टूटी है 10%, उसके कारण अगर 12% ग्रोथ दिख भी रहा है तो एक्चुअल ग्रोथ तो 2% है। बट ये करेंसी बढ़ाने के लिए, ये ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है 2,000 करोड़। तो नेट प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर था वही इस क्वार्टर भी है। एक लीगल क्लेम का सेटलमेंट था, उसके हिसाब से और थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। तो नेट नेट प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है लास्ट क्वार्टर से। लास्ट ईयर से देखेंगे 10% ग्रोथ है, बट अगेन करेंसी ही टूटी है 10%। अब मैं क्या बताऊं आपको? प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है, लास्ट ईयर से थोड़ा सा बढ़ के आया है। 5% का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है लास्ट ईयर से देखें तो। मेजर ड्राइवर क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन। कैसे अच्छा बोले इस रिजल्ट को? चलिए एक बार नीचे चलते हैं।
सेगमेंट वाइज रेवेन्यू इन्होंने दिया है, बैंकिंग में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, बाकी सब में थोड़ा सा ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कुछ चेंज नहीं है। रिजल्ट्स वगैरह भी ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर से ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हुई है कंपनी की। देखिए ये रिजल्ट्स को ना वर्स्ट इज ओवर बोल के आपको चिपकाएंगे ये लोग, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फाइनल बोर्ड मीटिंग, पब्लिकेशन रिजल्ट, सब तो सेम ही आ रहा है। मीडिया रिलीज एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन रिजल्ट में है, हाईलाइट में ये क्या लिखा जाता है वो देख लेते हैं। क्या लिख रहा है ये, Q1 रेवेन्यू एट इतना, ग्रोथ 2.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लगभग 2% जो हमने ग्रोथ निकाला वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बता रही है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या बता रहे हैं, एंड कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ बता रहे हैं 0.4%। अब आप देख लीजिए कि एक्चुअल ग्रोथ है 0.4%, जो इंपैक्ट है वो करेंसी कारण है। 0.4% का रियल ग्रोथ है कंपनी में, एक्चुअल ग्रोथ जो हो रहा है सिर्फ करेंसी डिप्रिशिएशन के कारण हो रहा है। क्या हीरो बनेगा तू भाई, क्या हीरो बनेगा। एनुअलाइज रेवेन्यू इतना, अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना ग्रोथ। एआई रेवेन्यू लिख रहे हैं, स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। एनालाइज एआई रेवेन्यू, कंपनी का एआई में इन्वेस्टमेंट जीरो है, एआई रेवेन्यू इनका आ रहा है, क्यों पता है। एआई वाली जो कंपनीज होंगी, Amazon, मेटा, गूगल, ये सबको जो सर्विस दे रही होंगी, तो ये कह रहे हैं अपने आप को एआई रेवेन्यू। अपने तो इनके पास एआई का ना एक प्रोडक्ट है ना कोई बिजनेस है, लेकिन हाँ चूंकि ये सर्विस दे रहे होंगे एआई कंपनीज को, तो इन्होंने क्या लिख दिया कि हम एआई कंपनी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 24% एंड 19.2%। अब इसमें स्टार जो इन्होंने दिया है, स्टार का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन आगे चल के अपने पढ़ लेंगे, लेकिन वो यही होगा कि बिफोर द सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट होगा, यानी कि लीगल डिस्प्यूट तो वन टाइम है, तो उसका एडजस्ट करके, जो लॉजिकली सही भी है, उसमें मैं गलत इनको नहीं कहूंगा, बट यही दिख रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वगैरह ये है, एआई लेड बिजनेस, ये वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। हाइलाइट्स ऑफ द क्वार्टर, ऑपरेटिंग मार्जिन इतना, हाँ एक्सक्लूड्स एक्सेप्शनल आइटम लिख रहे हैं ये लोग। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 12,000 करोड़ का है, 93% ऑफ द नेट इनकम। वर्कफोर्स स्ट्रेंथ 6 लाख से कम एम्प्लॉइज हो गए इनके, 5,93,000। एट्रीशन 13.6% चल रहा है। डिविडेंड 12 रुपए इन्होंने अनाउंस किया है, रिकॉर्ड डेट 15 जुलाई, ठीक है अभी तो टाइम, ठीक है। ओवरऑल देख लीजिए कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ में क्या ही आ रहा है हिसाब किताब। ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू दे दिया इन लोगों ने, सब डिटेल अच्छा से दिया है इन लोगों ने। यही अभी इन्फी का रिजल्ट होता तो ये 100 पेज होता, पर ठीक है चलो ये लोग भी सुधर रहे हैं धीरे धीरे। इतने पेटेंट्स इन्होंने अप्लाई करे हैं, ओके, कोई कोई बहुत सिग्निफिकेंट, ओके, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ठीक है, अपने कोई मतलब नहीं उससे। ओके, पर शेयर डाटा इन्होंने पब्लिश करा है, पर शेयर नेट इनकम इतना है तो ईपीएस इतना आ रहा है। अब आप नोटिस करिए ईपीएस इंक्रीज दिखा रहे हैं ये लोग करंट पीरियड का, ठीक है, अच्छा है। ईपीएस में ग्रोथ दिखा रहे हैं ये लोग, अर्निंग्स पर शेयर में। यार देखो ईपीएस का जो ग्रोथ है ना, लास्ट क्वार्टर से ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट थोड़ा तो है, थोड़ा डिविडेंड भी जा रहा है, ओके। प्राइस टू अर्निंग्स पे चलता है स्टॉक्स, आपको पता ही है, तो ये अर्निंग चूंकि बढ़ी है तो प्राइस का मल्टीपल होता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट में मेरे हिसाब से कोई दम है नहीं,
बट यस, स्टॉक्स जितने पिटे हुए हैं, तो यही एक्सपेक्टेशन भी था रिजल्ट्स का। एआई रेवेन्यू इन्होंने शायद पॉइंट आउट इसलिए करने की कोशिश किया है कि एआई रिलेटेड कंपनीज के संग ये काम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। वो एक पॉजिटिव चीज निकल के दिखा, भले इनका एआई में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन चलो उन कंपनी से संग काम कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन स्किल ट्रांसफर जरूर होता है, क्योंकि उन कंपनी से काम कर रहे होंगे तो बैकएंड समझ में आएगा कि ये करते कैसे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्किल डेवलप हो जाएगा इनके एम्प्लॉइज का भी, विच इज ए पॉजिटिव साइन। बट एनीवेज, और ईपीएस वाला जो चीज है वो पॉजिटिव है। तो रिजल्ट दो पॉजिटिव तो निकले, नेगेटिव तो क्या ही है, वो तो लास्ट 2 साल से आईटी इंडस्ट्री का यही हाल चल रहा है। तो नया नेगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन दो पॉजिटिव है। लेट्स सी कल ऐसे स्टॉक प्राइस रिएक्ट करता है। स्टॉक प्राइस का रिएक्शन का कोई वैसा इफेक्ट नहीं आने वाला मेरे हिसाब से। रिजल्ट जो है बैलेंस रिजल्ट आप कह सकते हैं, बिकॉज हर क्वार्टर इनका परफॉर्मेंस खराब ही चल रहा था। एटलीस्ट इस बार कम से कम थोड़ा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, वो एक अचीवमेंट है। अभी ये हाल होके रखा है, भले 0.4% है, बट वो अचीवमेंट है। देखते हैं स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन यस, सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब सेक्टर शायद बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।